नमस्कार, मेरा नाम अद्वैत कुमार निर्गुण है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको वर्ल्ड वार 2 के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको वर्ल्ड वार 1 कंप्लीट बता दिया, वर्ल्ड वार 2 का स्टार्टिंग भी बता दिया है, ठीक है, जिसके वीडियोस पहले भी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे। आप वहाँ पे जाइए और देखिए। आगे आते हैं तो वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, 1 के टाइम पे दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। दुनिया के पास रिसोर्सेस नहीं थे और देश, पूरा वर्ल्ड महामंदी पे चला गया था, ठीक है। पर जर्मनी ग्रो करते जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद की रिसोर्सेस थी, अपना ओन सब कुछ था, इसलिए वो ग्रो कर रहा था। जब सब कुछ अपने देश का होगा तभी अपना देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे जर्मनी को ऑस्ट्रिया का अपर वाला पार्ट चाहिए था, ऑस्ट्रिया का, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रिया का अपर वाला पार्ट चाहिए था, ऑस्ट्रिया का अपर पार्ट चाहिए था। इसलिए तो ऑस्ट्रिया ने बोला नहीं दूंगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके घर में कोई घुसे और आपको बोले निकलो अपने घर से, मुझे आपके तुम्हारा घर चाहिए, आप ही उसको मार के भगाओगे। तो वो भागा गया ब्रिटेन और फ्रांस के पास, बोला कि ये मुझे मेरी ज़मीन हड़पना चाह रहा है। तो ब्रिटेन और फ्रांस बोले जर्मनी से कि भागो तुम यहाँ से, तुमको नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा समझाया। जर्मनी बोला नहीं, मैं वार करूँगा। तो उस टाइम पे कोई भी युद्ध करने की स्थिति में नहीं था, मूड में नहीं था। इसलिए जर्मनी ने वो एरिया कैप्चर कर लिया। फिर उसके कुछ फ्यू वीक्स के बाद 22 मार्च 1938 को ख़त्म ठाठा हो गया। उसके बाद उसका अगला टारगेट था चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया एक ऐसा देश है, ध्यान रहे, बाद में चेकोस अलग हो गया है और वाकिया अलग देश बन चुका है, ठीक है। तो हिटलर और मुस्सोलिनी, हाँ, ये वाला देश उसने फिर कैप्चर कर लिया। हिटलर और मुस्सोलिनी की फिर मीटिंग हुई। हिटलर और मुस्सोलिनी बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। जैसे हिटलर और मुस्सोलिनी को भाई भाई बोल सकते हैं, क्योंकि हिटलर रावण है तो मुस्सोलिनी कंस है। रावण बिल्कुल क्रूर, पर कंस के अंदर थोड़ा सा हृदय था, थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा, वही सेम चीज़ है, ठीक है। जो हिटलर की सोच को फॉलो करते हैं उन्हें नाजिज्म कहते हैं, और जो मुस्सोलिनी की सोच को फॉलो करते हैं उन्हें फैसिज्म कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि सत्य अहिंसा के पुजारी कौन थे? गांधी जी। सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलने वाले लोग को गांधीवादी बोलते हैं। गांधी जी का कहना था अगर कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो, अगर तुम्हें कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो, दूसरे पे मारे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से जो हिटलर को फॉलो करते हैं उन्हें नाजिज्म कहते थे, और मुस्सोलिनी को जो फॉलो करते थे उन्हें फैसिज्म कहते थे। ध्यान रहे, उन्हें फॉलो नहीं करते थे, उनके विचारों को फॉलो करते थे। अगर मैं या फिर आप, कोई भी व्यक्ति उस लेवल पे होता, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता, उस पर्टिकुलर सोच के साथ होता, लोग आपको फॉलो अब्सोल्युटली करते। आगे बढ़ते हैं। तो उसने नेक्स्ट कंट्री पोलैंड पर अटैक किया। पोलैंड ही एक ऐसा देश है, पोलैंड का एक पार्ट चाहिए तो उसे डेंजी नाम है उसका, शायद। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा नहीं, तुम ऐसे करते करते तो पूरा यूरोप खत्म कर डालोगे, यूरोप तुम्हारा हो जाएगा। उसने बोला ऐसा नहीं होगा। फिर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ 1 सितंबर 1939 को, और फिर उसके बाद 23 अगस्त 1939, उससे पहले यूएसएसआर के साथ रशिया ने कॉन्ट्रैक्ट डील किया, अग्रीमेंट हुई कि ना ही रशिया जर्मनी पर अटैक करेगा, ना ही जर्मनी रशिया पर अटैक करेगा, ठीक है। डील हो गई, सब कुछ हो गया। 1 सितंबर 1939 को वॉर स्टार्ट हो गया। उस समय दो मुख्यतः पावर्स थे, अलाइड पावर और एक्सिस पावर। हाँ, अलाइड पावर, एक्सिस पावर, ध्रुवीय पावर के और केंद्रीय पावर। तो अलाइड पावर के अंदर ब्रिटेन प्लस फ्रांस था, और एक्सिस पावर के पास जर्मनी और इटली था। अलाइड पावर के साथ अमेरिका और एक्सिस पावर के साथ रशिया था। और ये दोनों शुरुआत में लड़ाई में नहीं उतरे थे, वर्ल्ड वार 2 में नहीं उतरे थे, कोई मतलब ही नहीं था स्टार्टिंग से, पर रिसोर्स बेच रहे थे अपने दोस्तों को। लड़ाई के टाइम में हर एक वो चीज़
काम आती थी, जैसे पानी का बोतल। और रिसोर्स का मतलब आपको अच्छे से मालूम होगा अगर आपने मेरी प्री क्लासेस देखी हो, प्री वीडियोस देखी हो, इसमें मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स का मतलब होता है हर वो वस्तु जो हमारे काम में आती हो, वह रिसोर्स है। चाहे वो माइक, कैमरा, ट्राइपॉड, पेन, पेंसिल, आप जिस फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मार्कर, बोर्ड, वाइट बोर्ड, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, आप जिस साबुन से नहा रहे हैं, जो मग आप यूज़ कर रहे हैं, जो शावर आप यूज़ कर रहे हैं, जो टॉवेल आप यूज़ कर रहे हैं, हर वो चीज़ एक संसाधन है। ठीक है, तो अलाइड पावर ब्रिटेन प्लस फ्रांस। ठीक है, हाँ, तो अमेरिका रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा था और रशिया तो ट्रेन भर के रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा था। पर जर्मनी का एक कॉन्सेप्ट था, नहीं जर्मनी का नहीं, हिटलर का कॉन्सेप्ट था लाइटनिंग वॉर, जैसे बिजली की तरह वॉर करना। बिजली कब कड़कती है, कितनी जोर से कड़कती है, कितनी देर के लिए कड़कती है, किसी को नहीं मालूम रहता, पर जब भी कड़कती है तो बहुत आवाज़ करती है। तो उसी तरीके से और बहुत ही तीव्र रफ्तार में कड़कती है। उसी तरीके से फ्रांस को उसने 17 दिन में जीत लिया, लाइटनिंग वॉर। तुरंत देश खत्म। उनके सैनिक 100 घंटे तक काम करते थे, 100 घंटे तक बिना खाए बिना पिए लड़ते जाते एनर्जी के साथ, क्योंकि उन्हें ड्रग्स दिलाया जाता बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। उस समय ड्रग्स देते हिटलर, ठीक है, ड्रग्स देता हिटलर। हाँ, उसके बाद उसने यूरोप को 1911 तक ख़त्म कर डाला, उसके अपने पास कर लिया यूरोप को, जर्मनी के पास हो गया, पर सिवाय एक देश के, नाम था ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन इसलिए बच गया क्योंकि ब्रिटेन एक आइलैंड था, आइलैंड। अब जर्मनी के पास टोटल दो ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन, या तो वो शिप का यूज़ करे या फिर वो एयरक्राफ्ट का यूज़ करे। ठीक है, दो ऑप्शन, शिप, एयरक्राफ्ट। शिप में मान लीजिए 50,000 लोग गए, ऊपर से एक प्लेन आया, बम गिराया, खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर प्लेन है तो प्लेन आज के टाइम के थोड़ी थे जो 250-250, 300 लोगों को एक साथ लेके जाते। पर जैसे ही जर्मनी को कानों कान खबर हुई, उनके सीक्रेट खुफिया लोगों ने उन्हें बताया कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री लेने वाला है, वो भी ब्रिटेन की साइड से, तो जर्मनी डे राइट दिन रात एक करके बम गिराता चला गया, किस पे, ब्रिटेन पे। उसके बाद दुनिया को सरप्राइज करते हुए 22 जून 1941 को ऑपरेशन ब्रह्मोस किया, जिसके तहत वो रशिया पर अटैक करेगा, जर्मनी रशिया पर अटैक करेगा। ध्यान रहे एक बात, उन्होंने एक डील साइन की थी 23 अगस्त 1939 को कि हम लोग यूएसएसआर पे कभी कब्जा नहीं करेंगे, और ठीक 22 जून 1941 को अटैक कर दिया। वो बहुत ही ज़्यादा पार तक पहुंच गए थे। ठीक है, अब हम लोग वर्ल्ड के दूसरे कोने पे आते हैं, जापान के बारे में पढ़ते हैं। तो एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ, जैसे ये एक पतली सी स्ट्राइप है कागज की, ये और ये बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, अगर मैं इन्हें फोल्ड कर दूं तो क्या ये बहुत ज़्यादा करीब नहीं आ गया? देखिए, दूर करीब, दूर पास। उसी तरीके से आप जब ग्लोब देखते हैं तो उसमें जापान, ये वाला देश जापान और अमेरिका करीब दिखता है, करीब पास दिखता है, तो अटैक करना इजी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जापान ने क्या किया था, बहुत सारे देशों पर अटैक किया, ईस्ट चाइना, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, और फिर इंडिया पे कब्जा करने वाला था। इन देशों को उसने बाकायदा कैप्चर कर लिया था, चाइना को पूरा नहीं,
ईस्ट चाइना को। और हाँ, कोरिया का अर्थ है साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया बोट, नॉर्थ कोरिया बोट। और अब उसको इंडिया कैप्चर करना था। इंडिया अगर जापान के पास चला जाता बाय चांस किसी तरीके से, जर्मनी खत्म, जर्मनी हार जाता, फ्रिक्शंस ऑफ द सेकंड्स में खत्म हो जाता जर्मनी। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास हर वो चीज़ है जो जर्मनी ब्रिटेन को जरूरी है। ब्रिटेन हार जाता फ्रिक्शंस ऑफ द सेकंड में और जर्मनी जीत जाता। जर्मनी ब्रिटेन हार जाता क्योंकि इंडिया से ही वो सारी चीज़ ले जाता, चाहे वो सोल्जर्स हो, वाटर बॉटल्स है या पानी है, लोग हैं, हथियार है, स्किल लेवल से, माइंड से अच्छे, दिमाग से सही लोग हैं, शारीरिक रूप से मजबूत लोग हैं, ज़्यादा लोग, सब कुछ इंडिया से, जलवायु इंडिया की, फल इंडिया का, सब्जी इंडिया की, सब कुछ इंडिया का। तो हमारे पास दो ऑप्शन थे हम इंडियंस के पास, ए ब्रिटेन, बी जापान। ब्रिटेन जापान, ब्रिटेन जापान। देखिए एक सिंपल सा स्टोरी समझते हैं। आप ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति एक दिन स्कूल से जा रहा था, 13-14 साल का बच्चा है, मान लीजिए मेरी उम्र का। कोई आया उधर से, किडनैप किया, चला गया, उसे कैप्चर कर किडनैप करके चला गया। उसे डेली मारा, डेली पिटा, उसे खाने के लिए नहीं देता, मार मार के उसके मुंह कान सब फुला दिया, हाथ से खून निकलने लगे, पैर से भी खून आ गए, बहुत सारे बॉडी में घाव हो गए। अगले दिन कल को एक बंदा आया, उसको खूब मारा। हमारे पास गन आई, दो ऑप्शन, आइदर मैं वो गन ब्रिटेन को, किडनैपर को दे दूं, या वो गन जो उसे मार रहा है अगले को बंदा, उसे दे दूं। ऑब्वियसली बात है, मैं उस बंदे को दूंगा। क्यों? उस व्यक्ति को दूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए तो वही देव मानुष बन गया, भगवान बन चुका है। भले ही वो हमें बाद में मार डाले, खत्म कर डाले, लेकिन हम तो उसे ही देंगे। उसी तरीके से जापान को ये चीज हुई। आगे बढ़ते हैं। जापान को हम लोगों ने सपोर्ट किया, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस हिटलर से संपर्क किए, फिर जापान से कि उसके बाद अंडमान निकोबार उन्हें गिफ्ट में मिला। तो ये सब हुए और आज़ाद हिंद फौज ये सब उनके द्वारा बनी, ठीक है। पर इन सबों के बावजूद इंडिया जर्मनी के ही कैप्चर में रहा, सॉरी ब्रिटेन के ही कैप्चर में रहा। आगे बढ़ते हैं। तो 7 दिसंबर 1941, 7 दिसंबर 1941 को 350 प्लेन के साथ हवाई में जापान ने अटैक कर दिया। हवाई एक देश है, हाँ, हवाई एक देश है जो कि पड़ता है जापान और अमेरिका में पड़ता है, और जापान से दूर है, अमेरिका से भी दूर है। लेकिन कोई सोचा नहीं था कि 350 प्लेन के साथ जापान वहाँ पर अटैक करेगा, और 350 प्लेन के साथ वहाँ पे 3000 लोग, ऑफिशियल डाटा, बट एक्चुअल में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें से स्कूल के बच्चे, ग्रामीण लोग, नॉर्मल लोग, सिटीजन्स, ये सब थे, ठीक है। तो 350 प्लेन के साथ जब बमबारी हुई तो हवाई हवा हो गया, मतलब खत्म हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका को बड़ा गुस्सा आया, अमेरिका को बहुत गुस्सा आया। उसने फिर वॉइस रिकॉर्डिंग उसने फिर अपने जासूसों को लगाया जापान में, तो किसी तरह रिकॉर्डिंग आ गई। उस वॉइस को उन्होंने डिकोड किया, वो लोग कोड में बात करते। जैसे उन्होंने डिकोड किया, समझ गया कि मिडवे की लड़ाई होने वाली है। मिडवे की लड़ाई में क्या हुआ, एक पार्ट है, समझ लीजिए। मिडवे बड़ा प्यारा नाम है और समझना भी उससे ज़्यादा आसान है। मिडवे का अर्थ होता है बीच का रास्ता, मिडिल का मिड, ठीक है। मिडिल की स्पेलिंग में MID भी है स्टार्टिंग में, मिड, और वे मतलब होता है रास्ता, WAY, बीच का रास्ता, मिडवे, ठीक है, लिया उन्होंने। तो ये मिडवे इसलिए पड़ा क्योंकि जापान और अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल सेंटर में है, बीच में पानी के एरिया में। तो उन्होंने क्या किया, अपने सारे नाव को, सारे सब कुछ को दूर कर दिया। जब वहाँ पे 4 जून 1942 को जापान की सेना पहुंची, देखती है कुछ नहीं है,
कुछ भी नहीं है वहाँ, कुछ भी नहीं है। तो उन्हें हैरियत हुई कि मैं बम गिराऊं कहाँ, क्या करूं क्या। फिर अचानक सरप्राइजिंग वार हुआ। इधर से सारे कम हाइट पे प्लेन उड़ाते हुए लोग आए। उस समय ध्यान रहे एयरक्राफ्ट कैरियर जापान के पास 3-4 थे और उन्हें भी खत्म कर डाला। एयरक्राफ्ट कैरियर अगर मैं बोलूं सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, क्योंकि न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल्स, रॉकेट, टॉर्पेडो, पानी के अंदर चलने वाला मिसाइल, ये सब कुछ उसके अंदर ही पाया जाता है, मिलता है। उस समय के हिसाब से टॉप टेक्नोलॉजी उसमें होगी, ठीक है। तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर डाला। और वो रडार भी हाई रडार थे, अगर हाई हाइट पे प्लेन उड़ती सीधा समझ में आ जाता, मिसाइल उड़ती खत्म प्लेन्स। तो उन्होंने क्या किया, कम हाइट पे 5 फुट 10 फुट्स में उड़ाया। तो रडार को लगा कुछ पंछी ग्रुप में जा रहे होंगे, तो फिर हाँ ग्रुप में जा रहे होंगे इसलिए बताया नहीं। फिर तुरंत 4 जून 1942 को जब मिडवे में अटैक करने गए जापानीज खत्म हो गए। जापानीज उस वार की वजह से अभी तक नहीं उभर पाया है, ठीक है। हमारे पास 2 मिसाइल्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, एक विक्रमादित्य और एक विक्रांत, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जर्मनी वाले पार्ट पे। जब जर्मनी ने रशिया पर अटैक किया, जर्मनी मॉस्को तक पहुंच गया। मॉस्को पहुंचने से सिर्फ 30-40 किलोमीटर दूर था। उसने बोला, हिटलर ने बोला नहीं, आधी सेना जाओ लेनिनग्रेड पे, आधी सेना जाओ स्टालिनग्रेड पे। स्टालिनग्रेड और लेनिनग्रेड दोनों वहाँ के शासक थे। अगर मैं उन्हें जीत लेता तो और मैं उन 2 महाशासकों को जीत लेता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें जीत लेता। तो सारे लोगों ने कहा नहीं 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 हिटलर, नहीं हिटलर, मॉस्को करीब है, राजधानी को जीतो पहले, राजधानी अगर तुम जीत लोगे तो तुम्हें कोई पूरा रशिया, ये वाला पार्ट रशिया और जर्मनी के पास पहले से पार्ट था, तुम्हारा हो जाता। रिसोर्स में तुम्हें कोई बीट नहीं कर सकता। उन्होंने फिर बोला नहीं, आधी सेना जाओ लेनिनग्रेड पे, आधी सेना लेनिनग्रेड, आधी सेना स्टालिनग्रेड, आधी सेना लेनिन, आधी सेना स्टालिन। हार गए वो लोग, ऑब्वियस सी बात है। लेनिन तो उन्होंने जीत लिया, पर स्टालिन वो लोग हार गए। स्टालिन हारने के पीछे का मेन रीजन था उनका ठंड, कड़ाके की ठंड। तो वो ठंड ऐसी थी, वो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि आप वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते हो, आप वहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि -40 डिग्री सेल्सियस की वहाँ पर ठंड पड़ती है। जहाँ पे एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था। उस वीडियो में दिखाया गया था कि घोड़े के अंदर, घोड़े को काट कर उसके बीचों की आंत निकाल दी और घोड़े को पता भी नहीं चला। ठंड में आपको पता ही नहीं चलता कि बॉडी सुन्न हो जाती है। तो स्टालिन को लोग कैप्चर नहीं कर पाए। वो जर्मनी की पहली हार थी, हिटलर की पहली हार थी। उसके बाद हिटलर हारता गया। तो ये मेरी जर्मनी का और वर्ल्ड वार 2 का एक सेकेंड पार्ट है। और इसके अलावा मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा और जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड वार 2 के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।